क्या फर्स्ट टाइम लाइफ इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं? तो रुकिए, थोड़ा रुकिए, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मैंने 6 मिस्टेक्स ऐसी बताई हैं जो कि फर्स्ट टाइम लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त जनरली लोग करते हैं और लेटर ऑन बहुत रिग्रेट करते हैं। थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ अगर आप अपना फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो फ्यूचर में वो आपके लिए हेडेक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित हो सकती है। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मिस्टेक नंबर 1, इंश्योरेंस को ही इन्वेस्टमेंट समझ लेना। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब इतने लंबे समय तक हम पैसा दे रहे हैं तो कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। उनका फोकस लाइफ कवर पे नहीं बल्कि रिटर्न पे होता है। वो सोचते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा, जिस पॉलिसी में ज़्यादा रिटर्न मिले हमें वही पॉलिसी करानी चाहिए, और इसी चक्कर में वो टर्म इंश्योरेंस की बजाय यूलिप या फिर एंडाउमेंट पॉलिसीज़ में फंस जाते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन होता है, इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस होता है। बट ट्रुथ ये है, अगर एक 30 साल का नॉन स्मोकर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेता है तो उसका जो मंथली प्रीमियम है वो 800 से 1000 के बीच में पड़ेगा। और वहीं अगर आप इंडोमेंट प्लान में फंस जाते हैं तो 8000 से 10,000 पर महीने आपके कहीं नहीं गए। 8000 से 10,000 रुपये पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। सो याद रखिए, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस को कभी मिक्स नहीं करना है। इंश्योरेंस का काम है रिस्क कवर, तो उसको अपना काम करने दीजिए, और इन्वेस्टमेंट का काम है वेल्थ क्रिएशन। तो वेल्थ क्रिएशन के लिए आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। आप अपनी वेल्थ हमेशा से अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस में भी आप अपनी वेल्थ क्रिएट करने का मत सोचिए। उसमें आपका लॉस ज़्यादा है, इंश्योरेंस कंपनीज का प्रॉफिट ज़्यादा है और आपका लॉस ज़्यादा है। मिस्टेक नंबर 2, कम कवर लेना। 10 लाख का कवर ले लिया, भाई काफ़ी है। आपकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए है। कुछ मिस हैपनिंग होने के बाद 10 लाख का कवर क्या कमाल कर लेगा? ये 10 लाख का कवर तो आपके 1.5 साल के एक्सपेंसेस को भी कवर नहीं करेगा। तो 10 लाख का कवर लेके आप इतना प्राउड क्यों फील कर रहे हैं? ऐसा आपने क्या कमाल कर लिया? ये 10 लाख का कवर आपके ना होने पे क्या कमाल कर देगा? कुछ भी नहीं। लाइफ इंश्योरेंस का एक थंब रूल है कि जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसका 15 to 20 टाइम्स आपका लाइफ कवर होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, अगर आपकी एनुअल इनकम 8 लाख है तो आपका जो लाइफ कवर होना चाहिए वो 1 से 1.5 करोड़ के बीच में होना चाहिए। क्यों? बच्चों की पढ़ाई, लोन्स, इमरजेंसी फंड, रोज के खर्चे। आपके जाने के बाद डेफिनेटली कोई भी आपकी कमी पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन उनका फिनेंशियल फ्यूचर सेफ होना चाहिए, नॉट इनसिक्योर। मिस्टेक नंबर 3, इंश्योरेंस लेने में बहुत डिले करना। अभी तो हम यंग हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। इंश्योरेंस कौन लेता है? ये सोच सोच के आप डिले करते जाते हैं, आपकी और जो खर्चे हैं वो बढ़ते जाते हैं और आप अपने इंश्योरेंस को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देते। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो शायद लास्ट में होता है। आप डिले करते जाते हैं और 25 साल की जगह आप 35 साल के हो जाते हैं इस डिले के चक्कर में। 25 साल में आप अगर एक नॉन स्मोकर हैं और अगर आपने इंश्योरेंस लिया होता तो आपका जो प्रीमियम होता वो 700 के आसपास का होता, 700 पर मंथ के आसपास। और आपने जो डिले किया है, बिकॉज आप अपने आप को यंग समझ रहे थे उस वक्त, तो आपने इंश्योरेंस लेना ज़रूरी नहीं समझा, आपने डिले किया, और डिले करने के बाद आपको 35 साल में ऐसा लगा कि अब मुझे इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। तो 35 साल में वही प्रीमियम आपका बढ़ के हो जाएगा 1500 पर मंथ। और 35 साल में अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, लाइक डायबिटीज़, बीपी या कुछ कोई और भी हेल्थ इश्यूज़, तो प्रीमियम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हो भी सकता है कि आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो जाए। तो सिंपल सा रूल है, जितनी जल्दी आप लेंगे उतना ही सस्ता मिलेगा और उतना ही सिक्योर रहेगा। मिस्टेक नंबर 4, हेल्थ या फिर लाइफस्टाइल छुपाना। क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैंने ये नहीं बताया कि मैं स्मोकिंग करता हूँ, और क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर मैंने ये नहीं बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है? देखिए, फ़र्क अभी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पड़ेगा, लेकिन क्लेम के वक्त लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ को अगर पता चल गया कि आपने कोई भी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें छुपाई है या फिर कोई भी लाइफस्टाइल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है प्रॉपर्ली, तो क्लेम रिजेक्ट करने में वो डिले नहीं करेंगे। वो दूसरी बार भी नहीं सोचेंगे क्लेम रिजेक्ट करने के पहले। IRDAI के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो क्लेम रिजेक्ट होते हैं वो इस वजह से होते हैं क्योंकि आप अपनी चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करते, अपनी हेल्थ और अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज़ नहीं करते। अगर आप डिस्क्लोज़ कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा, ठीक है? थोड़ा सा प्रीमियम आप बढ़ा के दे दो भाई, लेकिन आपका जो मेन पर्पस है कि आपके ना रहने पे आपकी फैमिली को फिनेंशियल सिक्योरिटी मिले, तो वो पर्पस डिफीट मत होने दो।
सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने लाइफस्टाइल और अपना थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज जो थे वो आपने छुपा लिया, आपका प्रीमियम कम हो गया, आप खुश हो गए, लेकिन उससे आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। प्रीमियम ज़्यादा दे दो बट झूठ नहीं बोलना है, सच बोल के प्रीमियम दीजिए, आप भी खुश, आपके बाद आपकी फैमिली भी खुश। मिस्टेक नंबर 5, पॉलिसी पढ़े बिना साइन कर देना। एजेंट ने बोला एवरीथिंग इज कवर्ड, आप खुश, एजेंट खुश, आपने साइन कर दिया, ठीक है भाई कोई बात नहीं, सब कुछ कवर्ड है, आप बोल रहे हो आप पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, मैं साइन कर रहा हूँ, आपने साइन कर दिया, और क्लेम के वक्त बाद में पता चलता है कि एक्सीडेंटल डेथ कवर्ड ही नहीं है और बहुत सारी चीज़ें कवर्ड ही नहीं है। ऐसा मत करिए। पॉलिसी आप अपने फैमिली के लिए ले रहे हैं, एजेंट के लिए नहीं ले रहे हैं। एजेंट को क्या है, एजेंट तो आपसे फॉर्म साइन करवा लेगा, आपकी पॉलिसी आपके नाम पे इशू हो जाएगी, उसको अपना पोर्शन ऑफ कमीशन मिल जाएगा बस। लेकिन आपके बाद आपकी फैमिली सफ़र करेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप समझिए। कभी भी कोई भी लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस या कोई भी फिनेंशियल प्रोडक्ट लेते वक्त मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करके साइन मत करिए। साइन करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, ग्रेस पीरियड कितना है, ठीक है, क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस क्या है, क्लेम सेटलमेंट में कितना टाइम लगता है, ठीक, एक्सक्लूजन्स क्या क्या हैं। 15 से 20 मिनट लगेंगे ज़रूर, और अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए ये 15 से 20 मिनट लगाना ही चाहिए आपको। इस पर प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। मिस्टेक नंबर 6, पॉलिसी रिव्यू ना करना। आपने 5 साल पहले टर्म प्लान लिया था, उसमें 50 लाख का कवर था। अब आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, लेकिन आपने उस पॉलिसी को कभी भी चेक नहीं किया, ठीक है, आपने उसको कभी रिव्यू नहीं किया। जो 50 लाख का कवर आपके पास 5 साल पहले था, क्या वही 50 लाख का कवर आज के टाइम पे सफिशिएंट होगा? जब आपकी फैमिली बढ़ चुकी है, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, तो क्या 50 लाख का इंश्योरेंस इज़ एनफ फॉर योर फैमिली? नहीं। तो हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपग्रेड करना चाहिए। तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस फर्स्ट टाइम लेने जा रहे हैं तो ये 6 मिस्टेक्स नहीं करना है। सबसे पहले, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट कभी मत समझिए, सही कवर अमाउंट लेना है, डिले नहीं करना है, हेल्थ और लाइफस्टाइल डिटेल्स प्रॉपर्ली आपको बताना है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़े बिना साइन नहीं करना है, और लास्ट में आपको टाइम पे उसको रिव्यू करना है। ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने और फैमिली एंड फ्रेंड्स में जिन्होंने इंश्योरेंस नहीं लिया है या इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करिए। बहुत हेल्प मिलेगी उन्हें, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड इंश्योर स्मार्टली।